हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो भी अभी तक मेजर चेंजेस हुए हैं और आगे की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर देखें हम 2024 में 24 एंड 25 में, तो ऑलमोस्ट 24 जून 24 के बाद बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस गूगल ने रोल आउट करने स्टार्ट किए। एआई इंटीग्रेशन किया गूगल ने, बहुत सारी गाइडलाइन को चेंज किया और अगेन फिर देखने को मिला हमें मार्च में, फेब और मार्च में कुछ मेजर चेंजेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। पूरी वीडियो आप देखना लास्ट तक, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करना है अभी भी, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, राइट। तो इस पे मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी पब्लिश किया है इन दिस एकेडमी पे, आप जाके चेक कर सकते हैं उसको, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताया है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, रिजल्ट पे क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार क्विक हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या चेंजेस हुए। इंटीग्रेशन हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन सर्च रिजल्ट्स। आप लोगों ने बहुत सारे सर्चेस पे ऐसा देखा होगा, एक स्निप्ट यहाँ पे अटैच्ड है। जैसे मैं एक रियल टाइम में भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। अगर मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, एक्सिस बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट पे आप देखोगे इन दिस एकेडमी की वेबसाइट है, बट उसके ऊपर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक एआई ओवरव्यू है, राइट। तो ये क्या है, एक एआई का ओवरव्यू है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गूगल ने और इसकी वजह से ट्रैफिक लॉस हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिन पे यूज़र्स आते हैं और यहीं पे आके अपनी डिटेल्स चेक करके वो चले जाते हैं, राइट। वो किसी वेबसाइट पे विजिट नहीं करते। बट ये कीवर्ड का जो केस है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेगा भी तो रहेगा, राइट, कि एक एचआर एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है उस क्वेश्चन पे कि कैसे हमें आंसर करना चाहिए। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यूजर्स जो है वो विजिट करेंगे वेबसाइट को, लेकिन बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, अभी आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कि जिन पर यूजर वेबसाइट पे विजिट नहीं करते, एआई ओवरव्यू से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो सिंपली क्लोज कर देते हैं उस टैब को, राइट। तो अब जो कीवर्ड्स जिस पे आप काम करेंगे, सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो कुछ ऐसा कीवर्ड तो नहीं है कि जिस पे एआई ओवरव्यू जो आता है गूगल का, वहाँ से आपको ट्रैफिक लॉस हो। अगर ऐसा कोई कीवर्ड है, जैसे अगर हम लोग सर्च करते हैं कोई एक पर्टिकुलर टर्म, हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर, लाइक हाउ टू शट डाउन लैपटॉप, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे एक क्विक स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। तो लोग यहाँ से सर्च करके जो है वो बैक चले जाते हैं, उनको किसी आर्टिकल पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना अभी के लिए एज ऑफ नाउ अवॉइड करना है, या फिर उसकी दूसरी स्ट्रेटेजी होती है अगर हमें काम करना भी है तो, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेकंड है राइज ऑफ जीरो क्लिक सर्चेज। हाँ, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप टॉप पे रैंक कर रहे होंगे, टॉप पर, टॉप 1 में आप होंगे, बट स्टिल उस पर ऑलमोस्ट जीरो क्लिक होगा। रीजन अगेन, अभी जैसे मैंने एक कीवर्ड का आपको एग्जांपल दिया था, हाउ टू शट डाउन लैपटॉप, राइट। तो इनको यहाँ पे और फीचर्ड स्निपेट में और एआई ओवरव्यू में पूरा आंसर मिल जाता है। यूज़र को किसी भी आर्टिकल पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स यहाँ पे इंप्रेशन तो आएगा बट क्लिक नहीं आएगा। इस केस में हमें क्या करना है, ऐसे कीवर्ड्स भी अवॉइड करने हैं। हाँ, इन केस अगर आप ब्रांडिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं कि आपकी जो डोमेन की विजिबिलिटी है वो मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप ट्रैफिक के लिए सोच रहे हैं तो ये वाला जो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं या ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, इनको आपको अवॉइड करना होगा। अगेन EEAT, राइट। EEAT का मीन्स होता है आपका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। आपको ये चारों पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहले ऐसा था कि ये ऑप्शनल था। देखो, इसका एक मैं आपको एक सिंपल सा एक यूज केस बताता हूँ। लेट सपोज बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं कि चैट जीपीटी से या किसी सिमिलर जनरेटिव एआई से हम कंटेंट लिखवा लेते हैं और उसको हम पब्लिश कर देते हैं।
तो अगर आप किसी चैट जीपीटी से या किसी एआई से कंटेंट आप लिखवाते हो तो जो उसमें एक ह्यूमन टच होता है वो नहीं होता। अब जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा, अगर आप ये आर्टिकल जाके पढ़ोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने अपना बहुत सारा डेटा शेयर किया। डेटा मीन्स आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस और मैट्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो मैंने इस आर्टिकल के अंदर शेयर किया। बट एआई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसी हैं। अगर कोई अपडेट आती है तो उसे हमें पास आउट कैसे करना है कि वो हमारी वेबसाइट को हिट ना कर पाए, राइट। तो जो एक ह्यूमन टच है वो आपके कंटेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चैट जीपीटी या एआई कभी नहीं कर सकता। तो EEAT का मतलब ये होता है कि एक्सपीरियंस, दैट मीन्स जो पर्सन है जो कंटेंट लिख रहा है उसको उस टॉपिक पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और जो कंटेंट है वो अथॉरिटिवनेस होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप अगर कोई डेटा शेयर कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, आप अगर कोई फैक्ट शेयर कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, उसके साथ आप उसको कोट कर सकते हैं। आप उस पीस ऑफ कंटेंट के साथ आपको कोट करना पड़ेगा कि ये डेटा मैंने विकीपीडिया से लिया है, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, या ये मैंने ABC वेबसाइट से ली है, राइट। और एक ट्रस्ट मीन्स आपके डोमेन का जो है वो ट्रस्ट स्कोर होना चाहिए। डोमेन का ट्रस्ट स्कोर मीन्स कि एकदम नया डोमेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आज आपने डोमेन लिया, कल आप उस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इवन आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा तो भी उस केस में जो है हो सकता है आपकी रैंकिंग प्रॉपर ना आए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस का जो अपडेट है, पहले क्या था, कोर वेब वाइटल्स जो थे, है ना, कोर वेब वाइटल्स वीडियो ऑलरेडी इस पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कोर वेब वाइटल्स पहले एक तरीके से ऑप्शनल थे, अब ये मैंडेटरी हो चुके हैं, अब ये ऑप्शनल नहीं रहे, ठीक है। आपको जो हर्ट का सिग्नल है वो फॉलो करना है, कोर वेब वाइटल्स हैं वो फॉलो करना है। हर्ट दैट मीन्स ये हैप्पीनेस, इंगेजमेंट, एडॉप्शन, रिटेंशन, टास्क सक्सेस, ठीक है। ये हर्ट सिग्नल होता है, इसको आपको फॉलो करना है। इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्कफ्लो। एआई टूल्स, मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो यूज़ हो रहे हैं। लाइक आप डेटा एनालिसिस करना है, ट्रेंड एनालिसिस करना है, आप एआई के साथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल में इसके बारे में शेयर भी किया हुआ है, जस्ट लेट मी चेक। ये सेक्शन आप पढ़ेंगे, एआई इज नाउ योर असिस्टेंट नॉट योर एनिमी। अब आप अगर एआई को अपने एनिमी के जैसे देखेंगे कि लाइक नहीं, गूगल ने मना कर दिया है, देखो इसको आप ऐसे बिहेव करो कि जैसे आपकी ये कोई टीममेट है, राइट। आप इसको छोटे छोटे टास्क दे सकते हो। छोटे छोटे टास्क मीन्स अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है या ट्रेंड एनालिसिस करना है, एआई आपके लिए कर देगा। किसी आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर बनाना है, एआई आपके लिए बना देगा, आपके लिए ये काम इजी कर सकता है। बट अगर आप सोचो कि टोटल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या टोटल आर्टिकल आपके लिए एआई लिख दे, तो अगर वो लिख भी देगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से अवॉइड करनी है, स्पेशली इन 2025। अगर आप अपनी वेबसाइट को टॉप 3 में देखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। एनी हाउ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले ऑप्शनल थी अब मैंडेटरी हो चुकी हैं। ऑथेंटिक ह्यूमन कंटेंट। ह्यूमन कंटेंट, देखो ये वर्ड गूगल ने खुद यूज़ किया है, ऑथेंटिक ह्यूमन कंटेंट। रीज़न, एआई वाले बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको आके बोलते हैं कि एआई के कंटेंट रैंक करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत। देखो एआई के कंटेंट एक टाइम के लिए रैंक कर भी सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेंगे। एक जो आपका ह्यूमन टच होता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जाके इस आर्टिकल को पढ़ लेना। एआई वाला जो एक तरीके से टच होता है वो एक ऐसा होता है कि प्रोग्रामेटिक है, राइट। उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, उसमें कोई आपकी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होती। लेकिन अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे रियली में काम किया है तो आपको पता है कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं। आज के 5 साल 10 साल पहले चीज़ें क्या थी, आज क्या हैं, राइट। आपको अगर ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है तभी आप एक ऑथेंटिक ह्यूमन कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जनरेट नहीं कर सकते, लिख सकते हैं, राइट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको रैंकिंग चाहिए
तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, और जो कंटेंट है वो आपका ह्यूमन रिटन होना चाहिए, ऑटोमेशन पे नहीं होना चाहिए कि लाइक आप एआई से जनरेट करें या किसी और चीज़ से जनरेट करें। अगेन हम लोग देखते हैं पैरासाइट एसईओ पे। पैरासाइट एसईओ आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता क्विक मैं बता देता हूँ, आई थिंक इस पर भी एक वीडियो पड़ी है। पैरासाइट एसईओ क्या होता था, जैसे लिंक्डइन का आर्टिकल सेक्शन है, राइट, मीडियम का आर्टिकल सेक्शन है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलाउ करते हैं कि आप जाके वहाँ पे अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, राइट। तो अगर आप जाते हो वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करते हो, तो क्योंकि वो ऑलरेडी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, तो आपके आर्टिकल बहुत जल्दी रैंक कर जाते हैं। इससे क्या होता था, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते थे या जो स्मॉल क्रिएटर्स होते थे, उनको बहुत लॉस होता था। क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास हाई डीएपीए नहीं है, और एक लो क्वालिटी कंटेंट जो कि एक दूसरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है जिसके पास हाई डीएपीए है, तो हाई डीएपीए वाला जो कंटेंट होता था वो जल्दी रैंक कर जाता था। तो गूगल अब इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर कोई भी पैरासाइट एसईओ करने का ट्राई करता है तो उसकी जो मेन वेबसाइट है वो भी हिट हो सकती है, क्योंकि मोस्टली उससे लोग अपनी मेन वेबसाइट को लिंक कर देते थे। सेकेंड थिंग क्या है इसमें पैरासाइट एसईओ में, कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये आप कर रहे हैं, चाहे वो लिंक्डइन हुआ, मीडियम हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म, रेडिट है, कोरा है, उसके लिए भी गूगल ने एक प्रॉपर गाइडलाइन निकाली है, और उनको भी वार्न किया है कि अगर ऐसा आप अलाउ करते हैं या फिर आप शैडो बैन हो सकते हैं गूगल सर्च इंजन से। कुछ लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इज डेड, राइट। तो वो डेड नहीं हो रहा है, वो एक तरीके से ग्रो हो रहा है रैपिडली, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, और आपको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आप यूज़र सेंट्रिक होके सोचिए, एल्गोरिदम सेंट्रिक होके अगर आप सोचेंगे तब अब आप रैंकिंग नहीं लेके आ सकते। आज के टाइम में अगर आप एल्गोरिदम सेंट्रिक होके सोचते हैं, लाइक जैसे पुरानी स्ट्रेटेजीज होती थी, हम बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते थे, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, राइट, ग्रे हैट कर रहे हैं, बैकलिंक ब्लास्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता था कि उस टाइम पे रैंकिंग आ जाएगी, और आ भी जाती थी। बट आज के टाइम पे गूगल इज इनफ स्मार्ट, और अगर आप सोचते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ करके आपको रैंकिंग मिल जाएगी, तो आज के डेट में ये इम्पॉसिबल है। मैं एक बार बोलूँगा आपसे अगेन कि जाके आप इस आर्टिकल को 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, इस आर्टिकल को जाके आप पढ़ना एक बार, जो कि इन दिस एकेडमी पे पब्लिश है, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। हाँ, इनकेस अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट जरूर इंक्लूड करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।